Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. So guys, you all are warmly welcomed in my channel named English Learning Home. If anyone of you is new here, you are requested to subscribe my channel and don't forget to hit the notification icon bell so that you may get all the notification of my all letters series of lecture from basic grammar to advanced grammar. Guys, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें. लेक्चर सीरीज हमारी कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स में, जिसमें बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस्ड ग्रामर और एडवांस्ड ग्रामर शामिल हैं. अभी हम कवर कर रहे हैं करंटली वी पीपल हैव बीन कवरिंग बेसिक ग्रामर, जिसमें हम वर्ब टू बी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पॉजिटिव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स और आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं. उसके बाद हमने हमारे टेंसेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे प्रेजेंट के ऑल टेंसेस और पास्ट के ऑल टेंसेस डन हैं. करंटली वी पीपल हैव बीन कवरिंग फ्यूचर टेंसेस. अभी हमारे फ्यूचर टेंसेस चल रहे हैं. If you wanna make your concepts clear regarding to your basic grammar, you must watch each and every video uploaded on my lecture. In case of having any question related to grammar, you are free to ask me question. You just have to write down your queries in comment section. I will try my best to respond you as soon as possible. So guys, let's move towards our today's lecture. चलें आज के हमारे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. As I have told you that we people have been covering future tenses. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम future tenses कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का लेक्चर है future continuous. कल हमने future indefinite पढ़ा था. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप वो लेक्चर देख लीजिए. और अगर आपको हमारे सिलेबस के बारे में जानना है कि हम इंग्लिश सीरीज में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, सो आई हैव मेड अ वीडियो नेम्ड इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट सिलेबस. यू मस्ट गो थ्रू दैट. You will come to know about each and every aspect related to our channel. ओके सो गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस आखिर होते क्या. सो फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम एंड हैज़ नथिंग टू डू विद प्रेजेंट. फ्यूचर टेंस का मतलब है किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना, किसी ऐसे काम के बारे में बात करना जो आने वाले वक्त में होगा और प्रेजेंट से, मौजूदा वक्त से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो गाइस, जब भी आप आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं: फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम फ्यूचर इंडेफिनाइट डन कर चुके हैं. आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके सो गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी उर्दू होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोसेस और कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो आने वाले वक्त में प्रोसेस में होगा, आने वाले वक्त में वो कंटिन्यू होगा. और इसकी उर्दू क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो. ठीक है, हम अभी से बता रहे हैं कि वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा. मतलब कल वाले वक्त में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में क्रिकेट खेलने का काम प्रोसेस में होगा. लाइक आप कहते हैं कि कल जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो क्रिकेट खेल रहा होगा. व्हेन यू रीच देयर टुमारो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट. ओके, तो किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना जो कंटिन्यू होगा आने वाले वक्त में, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. We will be celebrating Eid next month. Let's suppose कि अभी रमज़ान का मंथ है और हम कह रहे हैं कि आने वाले महीने में हम ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे. तो गाइस, सेंटेंसेस फॉर्मेशन से पहले, जुमले को बनाने से पहले ज़रूरी होता है कि हमें उस टेंस की उर्दू एक्सप्रेशंस, डेफिनेशंस, उसका फार्मूला पता हो. When you people know about these all things, then you will be able to make sentences in correct पैटर्न. जुमले को एक दुरुस्त अंदाज में बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें क्लियर हों. आई हैव टोल्ड यू अबाउट उर्दू. मैंने आपको उर्दू के बारे में बता दिया है. उसके बाद हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा. लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स सिंटैक्स और फार्मूला. आप सिंटैक्स कहें या फार्मूला कहें, द थिंग इज सेम. सब्जेक्ट विल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ.
यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड. अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि जब भी प्रोसेस की बात होगी, किसी चीज़ की कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा होगा, किसी चीज़ की प्रोग्रेशन के बारे में बात होगी, तो हम वहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing आप लगा दें तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है. प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म. राइट फर्स्ट फॉर्म, राइटिंग फोर्थ फॉर्म. Cling first form, clinging first form. Sting first form, while stinging is fourth form. Slay first form, slaying first form. Lie first form, lying fourth form. This is how. तो जुमला आपको जैसे कि पता है कि 4 तरीके से हम बना सकते हैं. अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. तो अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद will be फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट will not be फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो विल बी के बाद नॉट पुट कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू ग्रामर योर दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग. सो बी वेयर अबाउट दिस. डोंट फॉरगेट टू राइट नॉट इन बिटवीन विल एंड बी. विल और बी के बीच में आपने नॉट को पुट करना है. ओके, इफ़ यू वांट टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ विल है वो पहले आ जाएगा. विल सब्जेक्ट बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, विल बी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, जस्ट विल आएगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए विल सब्जेक्ट नॉट बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो गाइस, यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके 2 यूजेस होते हैं. वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को जो प्रोग्रेस में होगा. एग्जाम्पल है, आई सपोज इट विल बी रेनिंग दिस मॉर्निंग. ठीक है, एनवायरनमेंट को, वेदर को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आज शाम में बारिश हो रही होगी. सो वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कब यूज़ करते हैं? किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पहले से हमने प्लान किया हुआ है या एक्सपेक्टेड है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो होगा आने वाले वक्त में. आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. ठीक है, लेट्स सपोज आप प्लान करके आए हैं, आप अपने कजन्स वालों के साइड आपने विजिट किया है एंड यू पीपल हैव प्लान्ड टू स्टे देयर टिल संडे. ठीक है, आपने एक प्लान किया हुआ था कि हम यहाँ पे संडे तक रुकेंगे. सो व्हाट इज़ रिटन हियर? अगर आप इस किस्म की कोई प्लानिंग वाले जुमले के बारे में कहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंटैक्स यूज़ करते हैं. आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे. शी विल बी मेकिंग फूड टुमारो. लेट्स सपोज कि उसने एक प्लान किया हुआ है अपना कि मैं कल खाना बनाऊंगी, तो आप कह रहे हैं कि वो कल खाना बना रही होगी. दिस इज हाउ वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस. ओके, सो लेट्स मेक सेंटेंसेस. वो झगड़ा कर रहा होगा, वो झगड़ा कर रहा होगा. सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट गलत है, यहाँ पे ही आना चाहिए क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ही विल बी क्वारलिंग. वो झगड़ा नहीं कर रहा होगा. ही विल नॉट बी क्वारलिंग. क्या वो झगड़ा कर रहा होगा? विल ही बी क्वारलिंग. क्या वो झगड़ा नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी क्वारलिंग. ओके, सो गाइज, आई पर्सनली ट्राई बेस्ट टू नॉट टू कमिट एनी मिस्टेक इन राइटिंग. ठीक है, लेकिन टेक्निकल इशू कुछ हो जाते हैं या टाइपिंग मिस्टेक्स कुछ हो जाती है. अगर आप कोई ऐसी मिस्टेक्स देखते हैं जो रिटन में है, आई विल नोटिफाई यू ड्यूरिंग लेक्चर. ट्राई टू इग्नोर दैट. ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेक्चर के दौरान उसको रेक्टिफाई कर दूँ. ओके, सो मछेरा मछली पकड़ रहा होगा. फिशरमैन विल बी कैचिंग फिश. Fisherman will not be catching fish. Will fisherman be catching fish? Will fisherman not be catching fish? So guys, a recap of today's class. आज हमने क्या पढ़ा? Intro about future continuous tense, its uses, syntax, formula. In the last, not least, we came to know about how to make sentence in correct pattern. So I hope कि आज क्लास बहुत ईजी थी. फ्यूचर टेंसेस आर क्वाइट ईजी. आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. फॉर्मूला इसका बहुत ईजी है. सब्जेक्ट विल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी प्रोग्रेस को शो करने के लिए या किसी ऐसी चीज़ को शो करने के लिए जो पहले से प्लान हो और
I hope that this would be very easy to you, and you people have got each and every point. In case of having any question, you may write down your queries in comment section. I will try my best to respond you as soon as पॉसिबल. उम्मीद करती हूँ आज क्लास आपको समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ. Okay, so guys, that's all about today's class. Thank you so much for watching my channel, for subscribing my channel, and don't forget to share it as much as you can. Try to make this channel popular as much as you can. In case of having any question, feel free to ask me. Thanks everyone.